बांट दिया इस धरती को, बहती धारों का क्या होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। सूखी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी। इसलिए आज शहर शोलापुर के अंदर कल जो है देवेंद्र कोठे की जानिब से हिंदू मुसलमानों के बीच में तेढ़ निर्माण करने का जो प्रयास हुआ, जो दुष्प्रयास हुआ, याद रखिए देश संविधान से चलता है। बाबा साहब जी अम्बेडकर ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोगों को जोड़कर शांतता और सुव्यवस्था बाधित रखने के लिए आज हम सीपी साहब के पास आकर हमने आवेदन दिया कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर किसी को बांटा नहीं जा सकता। और धर्म के नाम पर जो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं, जो नफ़रत की दुकानें खोलकर तमाम शोलापुर का वातावरण ख़राब कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ आज हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जानिब से हमारे सदर अली जनाब फारूक भाई शाब्दी, इनके आदेश से आज हमने माननीय पुलिस आयुक्त को मिलकर निवेदन दिया और माननीय सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो कोई समाज कंटक है बिना किसी भेदभाव के हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप शांतता बाधित रखें और अपने युवाओं से और शहर के तमाम जाति धर्मों के मानने वाले लोगों से मैं कहूँगा, यह सिद्धरामेश्वर की पावन नगरी है, शहीनशाह शाहजहूर रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक नगरी है। यहाँ तमाम धर्म के लोग, यहाँ चार हुतात्मा की नगरी है, कवि कुंज विहारी की नगरी है। लिहाजा हम संविधान के मानने वाले हैं। संविधान की चौकट में रहकर हमें यकीन है कि जो भी सांप्रदायिक तत्व है उन पर कार्रवाई होगी। आज कलेक्टर ऑफिस में MIM पार्टी की तरफ से हमारी पूरी टीम मिलकर, शोलापुर के बहुत सारे जिम्मेदार मिलकर हम कलेक्टर साहब को निवेदन देने आए थे। उस निवेदन में हमने ये लिखा गया है कि ये शोलापुर में जो भाजपा के लोग शोलापुर में वातावरण खराब करने का जो इनका इरादा और मसला है, ये रोके। और ये जो कल देवेंद्र कोटे ने बहुत सारी चीज़ें कही, किसी मज़हब के ताल्लुक से, असद ओवैसी के साहब के ताल्लुक से, मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ और नई ज़िंदगी और शास्त्री नगर के लोगों को बांग्लादेशी कहने का पाप किया है इन्होंने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब इनके ऊपर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करे और एक हिंदुस्तान के नागरिक को बांग्लादेशी कहने पर इन पर कार्रवाई की। आज पुलिस आयुक्तालय सोलापुर शहर, यहाँ पर हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी यहाँ पर पदाधिकारी, नगर सेवक आकर यहाँ पर हमारे आयुक्त साहब से निवेदन दिए कि कल जो है ना योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री से आकर उनके यहाँ पर देवेंद्र जी कोटे जे दो समाज के अंदर तेल निर्माण करने की जो बात की है और सोलापुर की शांतता को भंग करने जैसी बात की है, एक समाज का बहुत बड़ा मुस्लिम समाज का उन्होंने दिल दुखाया है। तो हम सोलापुर शहर आयुक्त साहब से निवेदन दिए कि इस पर जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इस देवेंद्र पर जो है ना कड़क कार्रवाई हो। तो हमको पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी एक पॉजिटिव थिंकिंग दी कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और बहुत सारे लोगों ने भी एप्लीकेशन दिया है, तो जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होगी और शांतता हम कायम रखेंगे। ऐसे हम अल्लाह से दुआ करते हैं। माननीय जिलाधिकारी और तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, इनके यहाँ आज तमाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पदाधिकारी और हमारे सदर अली जनाब अलहाज फारूक भाई शाब्दी साहब, इनके इंस्ट्रक्शन और इनके आदेश के मुताबिक आज हम और हमारे नगर सेवक और दीगर पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आज हमने माननीय जिलाधिकारी को ये आवेदन दिया कि शहर के अंदर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी आज पूरे शहर का वातावरण दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल जो योगी आदित्यनाथ की सभा थी, उस सभा के अंदर देवेंद्र कोठे इन्होंने मुसलमानों को गंदी ज़बान इस्तेमाल करके शहर के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में तेढ़ निर्माण करने का काम किया है और ये दुष्प्रचार वो कर रहे हैं। उनके यहाँ कोई चुनावी मुद्दे नहीं हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी विफल हो चुकी है। आज आप देखेंगे उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके ऊपर मूलभूत सेवी सुविधा पर कहने के लिए कुछ नहीं है। आज आप देखेंगे देश के अंदर जहां 2014 में 50 लाख करोड़ कर्ज इस देश पर था, आज 205 करोड़ का कर्ज इस मुल्क में हुआ है। जबकि लास्ट बजट सत्र में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि मुल्क के ऊपर 205 करोड़ का कर्ज है। अडानी का जो नवी मुंबई के अंदर जो एयरपोर्ट है उसके 1600 करोड़ रुपए मोदी ने माफ़ किए, लेकिन किसानों के कर्ज माफ़ नहीं होते हैं। आज देश के अंदर
बुनियादी बातें होने के बावजूद धार्मिक तेढ़ और दंगल निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। लिहाजा हम माननीय जिलाधिकारी से आवेदन करते हैं कि जो आयोजक है उन पर, जो कार्यक्रम के आयोजक हैं और देवंत कोटे हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई हो, इन पर गुने दाखिल हो। और माननीय हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ देवेंद्र कोटे ने जो कहा, मैं यही कहूँगा कि सूरज पर थूकने से थूक सूरज पर नहीं गिरता बल्कि चेहरे पर ही गिरता है। श्री मार्कंडेय बटरफ्लाय गार्डन मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्ले ग्रुप ते 4थी पर्यंत सीबीएसई पॅटर्नच्या शिक्षणासाठी आजच प्रवेश घ्या। मोबाईल क्रमांक 8668 34 49 79।